दिल्ली के एक छोटे से घर में विवेक नाम का आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, गुस्सा। वो छोटी छोटी बातों पर चिल्ला पड़ता, अपनों की भावनाओं को कभी समझ नहीं पाता। उसकी पत्नी सिया हमेशा उसे समझाने की कोशिश करती। वो कहती, गुस्से में बोले गए शब्द इंसान को जिंदगी भर रुला सकते हैं। लेकिन विवेक कभी उसकी बात नहीं सुनता। उनका एक छोटा बेटा था आर्यन, जो अपने पिता से बहुत प्यार करता था। वो हर शाम दरवाजे पर खड़ा होकर अपने पापा का इंतजार करता। लेकिन विवेक ऑफिस से थका हुआ आता और अक्सर बेटे की छोटी छोटी बातों पर भी डांट देता। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सिया अंदर ही अंदर टूटने लगी, लेकिन वो परिवार बचाने के लिए चुप रहती। एक दिन आर्यन स्कूल में दौड़ते समय गिर गया। उसके हाथ में चोट लग गई। वो रोते हुए घर आया और बोला, पापा आज बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन उसी दिन ऑफिस में परेशानी होने की वजह से विवेक पहले से ही गुस्से में था। उसने बेटे की बात सुने बिना जोर से डांट दिया। आर्यन चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उस रात सिया ने कहा, तुम्हारा गुस्सा एक दिन तुम्हें अकेला कर देगा। लेकिन विवेक फिर भी नहीं बदला। समय गुजरता गया। अब आर्यन बड़ा होने लगा था, लेकिन वो अपने पिता से डरने लगा था। वो अपनी हर बात माँ से कहता, पिता से नहीं। एक दिन स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। आर्यन चाहता था कि उसके पापा आए, लेकिन विवेक काम में इतना व्यस्त था कि उसने जाने से मना कर दिया। उस दिन आर्यन देर तक स्कूल के गेट पर खड़ा रहा। बाकी बच्चों के माता पिता आए हुए थे, लेकिन उसका पिता नहीं आया। उसकी आंखें भर आईं। घर आकर उसने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं पापा, आप काम में व्यस्त होंगे। उस रात पहली बार सिया ने विवेक से कहा, तुम पैसा तो कमा लोगे, लेकिन अपने बेटे का बचपन कभी वापस नहीं ला पाओगे। लेकिन विवेक को फिर भी अपनी गलती समझ नहीं आई। कुछ साल बाद आर्यन कॉलेज चला गया। अब वो पहले जैसा नहीं था। वो बहुत शांत रहने लगा था। विवेक कई बार उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन दोनों के बीच दूरी आ चुकी थी। एक दिन आर्यन ने कहा, पापा मुझे दूसरे शहर में नौकरी मिल गई है। विवेक खुश हुआ, लेकिन अंदर कहीं डर भी था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका बेटा उससे दूर जा रहा है। जाने वाले दिन आर्यन ने अपनी माँ को गले लगाया, लेकिन पिता से सिर्फ हाथ मिलाया। उस पल विवेक का दिल हल्का सा टूट गया। समय बीतता गया। अब घर में सिर्फ विवेक और सिया रह गए। घर बहुत शांत रहने लगा। जिस बेटे की आवाज कभी पूरे घर में गूंजती थी, अब उसकी यादें रह गई थीं। एक दिन सिया की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट डिजीज है। विवेक डर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है। अब वो सिया का बहुत ख्याल रखने लगा, लेकिन सिया के दिल में सालों का दर्द जमा था। एक रात सिया ने धीमी आवाज में कहा, मैंने हमेशा इस घर को बचाने की कोशिश की, लेकिन तुमने कभी प्यार से बात करना नहीं सीखा। विवेक की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद सिया इस दुनिया से चली गई। उस दिन घर पूरी तरह सूना हो गया। अब विवेक बिल्कुल अकेला रह गया था। उसने कई बार बेटे को फोन किया, लेकिन आर्यन अपने काम में व्यस्त रहने लगा। वो पिता से प्यार तो करता था, लेकिन बचपन के घाव अभी भी उसके अंदर थे। एक दिन विवेक पुराने सामान साफ कर रहा था, तभी उसे आर्यन की बचपन की एक कॉपी मिली। उस कॉपी में एक निबंध लिखा था, मेरा परिवार। विवेक कांपते हाथों से पढ़ने लगा। उसमें आर्यन ने लिखा था, मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो कभी मेरे साथ नहीं खेलते। मुझे उनसे बात करने में डर लगता है। काश मेरे पापा मुझे एक बार प्यार से गले लगा लेते। ये पढ़ते ही विवेक फूट फूट कर रो पड़ा। उसे महसूस हुआ कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। उसने अपने ही बेटे को प्यार देने के बजाय डर दिया। उस रात वो पूरी रात रोता रहा। अब उसे हर वो पल याद आने लगा जब उसने बिना वजह बेटे को डांटा था। हर वो दिन जब बेटे ने उसका इंतजार किया था। हर वो मौका जब वो एक अच्छा पिता बन सकता था। लेकिन अब सब कुछ बीत चुका था। समय के साथ विवेक बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो गए, शरीर कमजोर पड़ गया। अब वो अक्सर अकेले बैठकर पुरानी तस्वीरें देखता रहता। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा उसके पास बहुत कम समय बचा है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए विवेक बार बार सिर्फ एक नाम ले रहा था, आर्यन। जब बेटे को खबर मिली तो वो तुरंत वापस आया। सालों बाद दोनों आमने सामने थे। विवेक की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हाथों से बेटे का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया। आर्यन भी रो पड़ा। उसने पहली बार अपने पिता को गले लगाया, लेकिन विवेक की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे से बोला, जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा ये नहीं होता कि इंसान कितना पैसा नहीं कमा पाया। सबसे बड़ा पछतावा ये होता है कि उसने अपनों को वक्त और प्यार नहीं दिया। इतना कहकर उसकी सांसें धीमी होने लगीं और कुछ ही पलों बाद उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। आर्यन जोर जोर से रोने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
उस दिन आर्यन को एहसास हुआ कि गुस्से में बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका पछतावा इंसान को आखिरी सांस तक रुलाता रहता है।